हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सभी ठीक होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग इंफॉर्मेशन अगर हमें किसी चीज की लेनी है, किसी भी जगह की लेनी है, तो हम उसको कैसे एक्वायर करते हैं, हम उसको कैसे प्राप्त करते हैं। हाउ डू वी एक्वायर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनीथिंग एनी प्लेस। किसी भी प्लेस के बारे में, किसी भी चीज के बारे में हम इंफॉर्मेशन कैसे लेते हैं। तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में जो पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, हम लोग वो डिस्कस करते हैं। आपको अगर उनके आंसर्स पता होंगे तो आप लोग अपने हैंड रेज करेंगे, ठीक है। मैं ऑप्शन दूंगी आप लोगों को कि ये क्या, ये सही है क्या, ये सही है, ये, ठीक है। तो आपको अगर जो भी आंसर सही लगता है तो आप उसमें आप हाथ खड़े करेंगे अपने, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हेयर डैश द पेपर्स, हेयर डैश द पेपर्स, ठीक है। तो इसमें इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा या वर आएगा? किसको पता है ये आंसर? अपने हाथ खड़े करो जिसको लगता है कि उनको आंसर पता है। वेरी गुड। जीआईसी सियालकोट से हाथ आ रहे, हैंड रेज हो रहे हैं। जीआईसी मनेरी से किसी को नहीं पता? जीआईसी मनेरी, आप लोगों को पता है इसका आंसर क्या होगा? ओके, चलो जीआईसी सियालकोट से हम लोग बात करते हैं। जीआईसी सियालकोट, माइक ले लो आप लोग, माइक ले लो अपना। Hello, good morning, ma'am. हेलो, गुड मॉर्निंग। Hello, व्हाट इज योर नेम? my name is Hemant Rathore, ma'am. हेमंत राठौर। ओके हेमंत, आपको इसका आंसर पता है? डू यू नो द आंसर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, बताओ क्या आएगा इसमें आंसर, कौन सा ऑप्शन है इसमें? मैम तीसरा वाला आर। तीसरा वाला, वेरी गुड, आर आएगा। क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो हेमंत के लिए, क्लैपिंग करेंगे सारे। वेरी गुड हेमंत, यहाँ पे आर आएगा। क्यों आएगा आर, आपको इसका रीजन पता है? मैम क्योंकि उसके लास्ट में जो वो है वो रूलर है, तो इसमें भी वो आपको मतलब रीजन, वो आपने सही इंक्लूड आंसर करके दिया है आएगा। कि यहाँ पे आर आएगा, लेकिन आर आएगा क्यों? ऐसा कुछ जो भी आपको लगता है कि यहाँ पे आर इसलिए आना चाहिए, तो वो आपको पता है क्यों आएगा? हेलो मैम, इसमें जो लास्ट में पेपर्स है वो रूलर्स है, तो इसमें वर्ब भी रूलर्स आएगी। रूलर। वेरी गुड। इसमें जो आपका पेपर्स है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना इसमें, वो हमारा प्लूरल है, एक प्लूरल वर्ड है। और जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो उनके साथ हमारा वर्ब भी क्या होता है? प्लूरल होता है। तो यहाँ पे जो हमारा रूलर। प्लूरल वर्ब है वो दो प्लूरल है, एक तो आर है और एक वर है। पर हम वर की क्यों यहाँ पे बात नहीं करी हमने वर की? क्योंकि वर हम लोग पास्ट के लिए बात करते हैं। जब हम लोग किसी पास्ट जो बीत चुका है, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम लोग वर का यूज करते हैं, राइट? आपको पता था ना ये चीज? यस मैम। ओके, थैंक यू हेमंत, आपका तो ग्रामर अच्छा है, आपको अच्छी नॉलेज है ग्रामर की। थैंक बैठ यू जाओ, मैम। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हेयर आर द पेपर्स, जो पेपर्स होता है ना हम लोगों का, वो प्लूरल होता है। मतलब पेपर्स कितने हैं? बहुत सारे पेपर्स हैं। अगर हम एक पेपर की बात करते, किसी भी एक पेपर की बात करते कि यहाँ पे पेपर है, एक पेपर है, तो हेयर इज द पेपर आता, हेयर इज द पेपर आता। लेकिन यहाँ पे पेपर्स है तो हम क्या लिखेंगे? हेयर आर द पेपर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। डैश इज इन द ऑफिस, डैश इज इन द ऑफिस, हाउ, व्हेन, वेयर, हु। अब बताओ ये किसको आता है? हैंड रेज करो जिसको आता है इसका सही आंसर। ओके, जीआईसी सियालकोट से बड़े अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, बट जीआईसी मनेरी यहाँ पे है एक। हाँ, वेरी गुड। जीआईसी मनेरी से एक लड़की ने हाथ खड़ा किया है। जीआईसी मनेरी, माइक ले लो आप लोग। जीआईसी मनेरी, माइक ले लो। आप लोग ऐसे माइक को पास मत करो, कोई भी एक ले लो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं थोड़ी सी बात ही करूंगी नॉर्मली, जो बात करते हैं हम लोग, जैसे आप टीचर्स से करते हो वैसे ही बात करेंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी एक माइक ले लो। जिन्होंने हैंड रेज किया था फर्स्ट पे बिल्कुल बैठी हुई है, उनको दे दो माइक, जो बिल्कुल फर्स्ट में बैठी है। हाँ, माइक ऑन करके बोलो हेलो। आप में से कोई भी एक बात कर लो, बात ही तो करनी है नॉर्मल। अभी देखा आपने जीआईसी सियालकोट ने भी बात करी है। बी कॉन्फिडेंट। मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी। ओके साक्षी, माइक क्यों नहीं ले रहे हो यस। आप लोग? कॉन्फिडेंटली आप लोग खड़े होकर आंसर दे सकते हो। जब आंसर आता है तो दो आंसर, है ना। इसमें आपको क्या इसका आंसर आता है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? आपको पता है हूँ ये मैम। क्वेश्चन? देखो,
Who is in the office? क्लैप करो साक्षी के लिए। वेरी गुड। ठीक है, बस इतना ही तो था साक्षी, बैठ जाओ। ये जो हमारी व्हेन, वेयर, हु, हाउ, इनको हम लोग इंग्लिश में एक और नाम से जानते हैं। इनको हम लोग जानते हैं WH फैमिली से। इनको हम लोग WH फैमिली कहते हैं। जो ये हमारे ना इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं। इंटेरोगेटिव मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पूछने वाले, जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। आपने मोस्टली जो क्वेश्चन देखे होंगे जैसे व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, है ना, ये सारे, व्हेन आर यू कमिंग टू माय होम, वेयर विल यू गो टुमारो, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, वो हमेशा WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। मोस्टली, हमेशा नहीं बट मोस्टली क्या होता है? WH फैमिली से। तो इनको हम WH फैमिली कहते हैं। जैसे व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, है ना, तो ये सारे हमारी WH फैमिली होती है। तो हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे। हाउ का मतलब होता है कैसे। व्हेन का मतलब होता है कब। वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। और हु का मतलब होता है कौन। तो यहाँ पे इन ये तीन, बाकी तो सूटेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो हु इज इन द ऑफिस, तो यहाँ पे बिल्कुल सूटेबल आंसर है कि ऑफिस में कौन है। ठीक है, इतने में किसी को डाउट है तो हाथ खड़े करो। इतने में किसी को अभी तक डाउट है तो हाथ खड़े करो। चलो ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बीइंग अवेयर। बीइंग अवेयर का मतलब पता है किसी को? वैसे तो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर, परिचित होना। परिचित होना, किसी भी चीज के बारे में जानकारी होने को हम लोग परिचित होना भी बोल सकते हैं। जैसे अवेयर होना, अवेयर मतलब किसी चीज के बारे में हमें पता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको किसी एक मॉन्यूमेंट का नाम दे दूं, जैसे ताजमहल, क्या आप सब लोग ताजमहल के बारे में अवेयर है? क्या आप लोगों को पता है ताजमहल क्या होता है? हाथ खड़े करो अगर आप लोगों को पता है कि ताजमहल क्या है। ताजमहल पता है किसी को? ताजमहल क्या होता है? ताजमहल पता है? हाथ खड़े करो अगर पता है तो। ओके, GIC मनेरी से एक दो गर्ल्स हाथ खड़े करें। बस इतने ही बच्चों को पता है ताजमहल क्या होता है। ओके, GIC मनेरी, वेरी गुड, आप लोग हाथ खड़े कर रहे हो। मतलब इसका मतलब ये है कि आप लोग ताजमहल के बारे में अवेयर हैं। आप लोगों को पता है कि ताजमहल क्या है, आपको इस चीज की जानकारी है, आप इस चीज से परिचित हैं कि ताजमहल क्या होता है। अब GIC सियालकोट है, मुझे दिख रहे हैं, वो लोग हाथ नहीं उठा रहे, इसका मतलब वो लोग अवेयर नहीं है, उनको नहीं पता कि ताजमहल क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी चीज के बारे में जानकारी होना यानी परिचित होना, हम लोग उसको अवेयरनेस कहते हैं। ठीक है, तो वो अगर हमें किसी चीज के बारे में अवेयरनेस लेनी है या जानना है तो हम वो कैसे लेंगे। तो अब इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं रैंडमली किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। अभी मेरे स्क्रीन में मुझे GIC मनेरी और GIC सियालकोट दिख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। ठीक है, तो आप लोग अपने माइक रेडी रखिएगा। चलो इस वीडियो को सुनना आप लोग ध्यान से। Welcome to the session. आज हम आपको एक ऑफिस में ले चलते हैं। सबसे पहले आप इनकी बातचीत ध्यान से सुनिए। Hello, welcome to our new office. Where is the computer? The computer is on the table near the door. Where is your desk? It is near the window with green curtains. The yellow walls and green curtains look pretty. There is an orange carpet between my desk and yours. Is there a fax machine and a printer? Yes, they are on a shelf under the computer table. The vase on the shelf has red, white and blue flowers. सबसे पहले अरुण अपनी फ्रेंड सीता का स्वागत करते हैं। Hello, welcome to our new office. सीता ने फिर अरुण से पूछा, कंप्यूटर कहाँ है? Where is the computer? अरुण ने जवाब दिया, कंप्यूटर दरवाजे के पास टेबल पर है। The computer is on the table near the door. पास को इंग्लिश में near कहते हैं। सीता पूछती है, तुम्हारा डेस्क कहाँ है? Where is your desk? अरुण जवाब देते हैं, वो हरे पर्दे वाली खिड़की के पास है। It is near the window with green curtains. पर्दे को इंग्लिश में कर्टन कहते हैं। अरुण फिर कहते हैं, यहाँ एक नारंगी कालीन तुम्हारे और मेरे डेस्क के बीच में है। There is an orange carpet between my desk and yours. बीच में के लिए इंग्लिश में between कहते हैं।
कालीन को इंग्लिश में कार्पेट कहते हैं। सीता पूछती है, क्या यहाँ फैक्स मशीन और प्रिंटर है? Is there a fax machine and a printer? अरुण कहते हैं, हाँ, वे कंप्यूटर टेबल के नीचे ताक पर हैं। Yes, they are on a shelf under the computer table. ताक को इंग्लिश में शेल्फ कहते हैं। The vase on the shelf has red, white and blue flowers. फूलदान को इंग्लिश में वाज कहते हैं। तो इस बातचीत का अभ्यास करते रहें। We'll meet again in the next session. See you. ओके, आप लोगों ने सुना? ऑडियो को सुना ध्यान से? पूछो अभी मैं क्वेश्चन किसी से। चलो, सबसे पहले हम लोग जीआईसी सियालकोट से पूछते हैं। ठीक है, माइक ले लो कोई भी एक। वेरी गुड। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? ठीक हो? मैम ठीक हूँ। मैम आप? बस मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू पूछने के लिए। और आपका नाम क्या है? मैम योगिता। योगिता। ओके योगिता, चलो आपने ऑडियो को ध्यान से सुना था? यस मैम। ओके, तो आप मुझे बताना, इसमें एक वर्ड यूज किया गया था पर्दे के लिए इंग्लिश में। पर्दों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉटन। कर्टन। ग्रीन। हाँ ठीक है, वेरी गुड, आपने सुना था। लेकिन कर्टन नहीं बोलते, हम कर्टेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? यस मैम। कर्टेन बोलो, कर्टेन। कर्टेन। कर्टेन, वेरी गुड। अपने जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में बैठे हैं उनको माइक दे दो। वेरी गुड, आप बैठ जाओ, थैंक यू। मैम गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? ममता राठौर। ममता राठौर। ओके ममता, इन्होंने ना कालीन एक वर्ड यूज किया था जो हम नीचे बिछाते हैं, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कारपेट। कारपेट बोलते हैं, वेरी गुड। और जो जिस पे हम फूल रखते हैं ना, गुलदस्ता होता है, उसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? मैम वास। वास कहते हैं, वेरी गुड, वास कहते हैं। हाँ, ममता और योगिता के लिए क्लैपिंग करो, सारे क्लैपिंग करो इनके लिए। बैठ जाओ। अब हम लोग एक बार इसको थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है, अच्छे से। Hello, welcome to our new office. Hello, well, ओके, तो जब भी हमारे घर में या कभी आपके क्लास में ही कोई ऐसा आ जाता है जो आपने न्यू फर्स्ट टाइम देखा हुआ होता है या आपके गेस्ट के रूप में वो आते हैं, तो उनका हम वेलकम कैसे करते हैं? हम उनको वेलकम बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्वागत है ना, बोलते हैं ना आपका स्वागत है। उसी तरह इंग्लिश में हम लोग किस तरीके से वेलकम करते हैं? वेलकम, सिर्फ वेलकम बोल के, ठीक है, वेलकम। तो उसी तरह उन्होंने क्या किया? उनको वेलकम किया, ठीक है। अरुण ने सीता को वेलकम बोल के उनका स्वागत किया। welcome to our new office. Where is the computer? तो अभी क्या है कि इन लोगों का ये न्यू ऑफिस है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला? वेलकम टू द न्यू ऑफिस, नए ऑफिस में आपका स्वागत है। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा उनसे? A new office. Where is the computer? The com- ओके, अब ये ऑफिस है तो यहाँ पे ऑब्वियसली कंप्यूटर की नीड होगी, तो उन्होंने कहा वेयर इज द कंप्यूटर। तो अगर यहाँ पे सबसे मेन चीज जो है आप लोगों को देखनी है कि हम लोग किसी से क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं, ठीक है। तो वेयर इज द कंप्यूटर, अगर मैं आपको बोलूं कि वेयर इज योर बुक, वेयर इज योर पेंसिल, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी पेंसिल कहाँ है, आपकी बुक कहाँ है। तो इसमें हम लोग कौन सा WH फैमिली का एक मेंबर ले रहे हैं? वेयर वाला मेंबर ले रहे हैं, WHERE। वेयर मतलब होता है कहाँ। तो उन्होंने वही पूछा कि हमारा कंप्यूटर कहाँ है, वेयर इज द कंप्यूटर, ठीक है। computer is on the table near the door. उसने कहा कंप्यूटर इज ऑन द टेबल नियर द डोर। इज ऑन द टेबल, टेबल के कहाँ है? ऑन बोला है तो मतलब ऊपर, ठीक है। कोई भी चीज सरफेस के ऊपर होती है तो उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं। ऑन हमारा प्रीपोजिशन होता है, ठीक है ना। जब हमारा हम लोग नाउन और प्रोनाउन के साथ रिलेशन शो करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का या किसी भी सेंटेंस में आगे जो होने वाला है उस चीज का, तो हम प्रीपोजिशन से उसको जोड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कंप्यूटर इज ऑन द टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर कंप्यूटर है, तो इज ऑन द टेबल। नियर का मतलब क्या होता है? नियर द डोर। किसी को पता है? हाथ खड़े करो अपने जिसको पता है इसका मतलब नियर द डोर। नियर द डोर का मतलब पता है किसी को? चाहे गलत भी पता है आप लोगों को, थोड़ा सा भी पता है तो आप लोग हाथ खड़े कर सकते हो।
जीआईसी मनेरी में पता है किसी को नियर द डोर का क्या मतलब होता है? नियर द डोर, अगर मैं बोलूं अ गर्ल इज स्टैंडिंग नियर द डोर, अ गर्ल इज स्टैंडिंग नियर द डोर, क्या मतलब होगा इसका? किसी को नहीं पता? ओके, जीआईसी मनेरी हाथ खड़े कर रहे। साक्षी। अच्छा साक्षी, आपसे तो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी ना। आपको पता है नियर का मतलब क्या होता है? नियर का मतलब पास। पास होता है, वेरी गुड। नियर मतलब पास होता है। अच्छा, इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा? अ गर्ल इज स्टैंडिंग नियर द रोड, अ गर्ल इज स्टैंडिंग नियर द रोड, क्या मतलब होगा इसका? लड़की दरवाजे के पास है, खड़ी हुई है। अच्छा चलो ठीक है, वेरी गुड। मतलब आपको पता है कि नियर का मतलब क्या होता है ना? ठीक है, बैठ जाओ साक्षी, वेरी गुड, थैंक यू। तो उन्होंने यही बोला, द कंप्यूटर इज ऑन द टेबल, कंप्यूटर क्या है? टेबल के ऊपर है, नियर द डोर, दरवाजे के पास है। ठीक है, Where is your desk? It is near. उन्होंने फिर क्या पूछा? वेयर इज योर डेस्क। फिर से वेयर का हमने यहाँ पे यूज किया, मतलब आपका डेस्क कहाँ है। तो जब भी हमें कोई चीज पूछनी होती है कि कहाँ है, ये चीज कहाँ है, ये प्लेस कहाँ है, वो इंसान कहाँ है, वो लड़की कहाँ है, तो उसके लिए हम एक WH फैमिली के मेंबर का यूज करते हैं, वो होता है वेयर। ठीक है, तो आज हम लोग वेयर के ही बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों से लास्ट में बोलूंगी जीआईसी सियालकोट और जीआईसी मनेरी, आप लोग अपने अपने भी एक क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, वेयर से रिलेटेड। तो लास्ट में वो मैं पूछूंगी आप लोगों से, तो अभी ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा वेयर इज योर डेस्क। It is near the window with green curtains. तो उन्होंने क्या बोला अरुण ने? इट इज नियर द विंडो विथ ग्रीन कर्टेन्स। क्या बोला उन्होंने कि वो कहाँ है? विंडो के पास में है। ठीक है, वो विंडो के पास में है जहाँ पे ग्रीन कर्टेन्स है, यानी कि ग्रीन कलर के पर्दे हैं। Curtains The yellow walls and green curtains look pretty. is on the table. उन्होंने क्या बोला कि जो येलो वॉल है, द येलो वॉल एंड ग्रीन कर्टेन्स लुक प्रीटी। प्रीटी मतलब पता है सबको क्या होता है? प्रीटी मतलब पता है? ब्यूटीफुल का मतलब पता होगा? ब्यूटीफुल, जैसे मैं बोलूं जीआईसी मनेरी के लिए, अगर मैं बोलूं कि साक्षी इज वेरी ब्यूटीफुल, अगर मैं बोलूं साक्षी इज वेरी ब्यूटीफुल। ओके चलो, जीआईसी मनेरी आप खड़े हो गए हो। हाँ जी, नाम बताओ अपना। अनुष्का मैम। हेलो, आपका नाम अनुष्का है? यस मैम। ओके अनुष्का, तो क्या होता है ब्यूटीफुल का मतलब? सुंदर। और प्रीटी का मतलब? यस मैम। प्रीटी का मतलब क्या होता है? प्रीटी, उन्होंने कहा ना, द येलो वॉल्स एंड ग्रीन कर्टेन्स लुक प्रीटी, क्या होता है प्रीटी का मतलब? सुंदर मैम। वेरी गुड, क्लैपिंग करो इनके लिए सारे, क्लैपिंग करो। जो मतलब ब्यूटीफुल का होता है वही मतलब प्रीटी का भी होता है। ठीक है, तो अगर हमें कोई चीज प्रीटी लग रही है, कोई चीज सुंदर लग रही है, जैसे आपको आपकी कोई फ्रेंड सुंदर लगती है, तो आप बोल सकते हो यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, या आप बोल सकते हो यू आर लुकिंग प्रीटी। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं अलग अलग, पर अभी हम प्रीटी के बारे में हमने अभी सुना, तो हम प्रीटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वरना बहुत तरीके हो सकते हैं किसी को सुंदर बोलने के। ओके ओके, आगे सुनते हैं हम लोग। तो उन्होंने कहा द येलो वॉल एंड ग्रीन कर्टेन्स लुक प्रीटी। Table near the door. Where is your desk? It is near the window with green curtains. The yellow walls and green curtains look pretty. There is an orange carpet between my desk and yours. उन्होंने कहा देयर इज एन ऑरेंज कारपेट बिटवीन माई डेस्क एंड योर्स। इसका क्या मतलब होता है कि एक ऑरेंज कलर का कारपेट है। देयर इज एन ऑरेंज कारपेट बिटवीन माई डेस्क एंड योर्स, मेरे डेस्क और तुम्हारे डेस्क के बीच में क्या है? एक ऑरेंज कारपेट है। अच्छा, यहाँ पे बीच में जो मैंने बोला उसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया है, बिटवीन। ये बिटवीन क्या होता है हमारा? ये भी एक प्रिपोजिशन होता है। ठीक है, ये भी हमारा एक स्टेट बताता है। जब हमारे को कोई स्टेट बताना होता है कि किसी की डायरेक्शन क्या है, किसी की प्लेस ऑफ वैल्यू क्या है, मतलब वो किस स्थिति में है, तो उसके लिए हम लोग प्रिपोजिशन का यूज करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि कारपेट कहाँ है? उनके डेस्क और जो उनकी ऑफिस मेट है उनके डेस्क के बीच में। तो वो बीच में के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया है? बिटवीन का यूज किया है। ठीक है, तो उन्होंने कहा देयर इज एन ऑरेंज। एन क्यों लगा? क्योंकि वॉवल वर्ड है आगे, ऑरेंज ओ से शुरू होता है। हमारे वॉवल्स क्या क्या होते हैं आप सबको पता है? वॉवल्स पता है आप सबको?
बहुत बेसिक चीज होती है ना वॉवल्स। किसी को पता है वॉवल्स क्या होते हैं हमारे? जीआईसी सियालकोट, आपको पता है वॉवल्स क्या होते हैं इंग्लिश में? ओके, और किसी को नहीं पता उन 4 गर्ल्स के अलावा? बॉयज को नहीं पता है क्या? जीआईसी मनेरी में भी गर्ल्स ही बोली जा रही है, जीआईसी सियालकोट में भी गर्ल्स ही बोली जा रही है। बॉयज स्मार्ट नहीं है क्या यहाँ पे? बॉयज को नहीं पता वॉवल्स क्या होते हैं? चलो जीआईसी सियालकोट में हम बात करते हैं बीच वाली रो में, जो बिल्कुल बीच में फर्स्ट में जो लड़की बैठी हुई है। माइक ऑन कर लो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज हिमानी। हिमानी। ओके हिमानी, आपको पता है वॉवल्स क्या होते हैं हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स में? यस मैम। वॉवल्स कितने होते हैं हमारे? 5 वॉवल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वॉवल्स? यस मैम। AEIOU। वेरी गुड, क्लैपिंग करो हिमानी के लिए। AEIOU, ठीक है, क्लैपिंग करो Yes, सारे ma'am. हिमानी के लिए। ओके हिमानी, थैंक यू, बैठ जाओ। AEIOU, तो ये हमारे इंग्लिश में एक रूल होता है, बहुत बेसिक रूल होता है। बैठ जाओ हिमानी। ये रूल होता है कि जो भी हमारे वर्ड्स वॉवल से स्टार्ट होते हैं, जैसे ऑरेंज मैंने बोला, तो उनके पहले हम कौन सा ए यूज करते हैं या एन यूज करते हैं? हम एन यूज करते हैं, ठीक है। वॉवल्स के लिए हम लोग हमेशा एन यूज करते हैं। तो उन्होंने कहा देयर इज एन ऑरेंज कारपेट बिटवीन माई डेस्क एंड योर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Is there a fax machine and a printer? Yes. इज देयर अ फैक्स मशीन एंड अ प्रिंटर? अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, लेकिन वो WH फैमिली से स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। वो WH फैमिली से स्टार्ट नहीं हुआ। इसका भी एक रूल होता है, बट वो रूल मैं आपको बहुत ब्रीफली थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब हम लोगों को ना यस और नो में आंसर देना होता है, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, कुछ भी क्वेश्चन पूछा, आर यू अ गर्ल? मैंने कहा आर यू अ गर्ल, आर यू अ बॉय? तो इसका आंसर आप मुझे यस और नो में दोगे, है ना। यस और नो में दोगे, यस या नो बोलोगे, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं बोलोगे। तो जिसका आंसर हम यस और नो में देते हैं ना, वो क्वेश्चन कभी भी WH फैमिली से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। वो कभी भी WH फैमिली से स्टार्ट नहीं होता। वो होता है इज देयर, डू यू, उनके अलग रूल्स होते हैं, ठीक है। डू यू स्टडी, क्या आप स्टडी करते हो? इसका आंसर आप मुझे क्या दोगे? यस और नो में दोगे, यस और नो। अगर मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछना है जिसका आंसर मुझे सिर्फ यस और नो में चाहिए, तो हम उसे WH फैमिली से स्टार्ट नहीं करते। लेकिन जिसका आंसर हमें समझाना पड़ता है पूरा, जैसे वेयर आर यू गोइंग टूडे, मैंने WH से स्टार्ट किया, वेयर से स्टार्ट किया, वेयर आर यू गोइंग टूडे, तो इसका आंसर क्या आप मुझे ये बोलोगे यस या नो? इसका आंसर कभी भी यस और नो में नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप बोलोगे आई एम गोइंग दिल्ली टुडे, आई एम गोइंग दिल्ली टुडे। अगर मैं बोलूंगी व्हेन विल यू कम बैक, व्हेन विल यू कम बैक, मैंने व्हेन से स्टार्ट किया, ये भी एक WH फैमिली का मेंबर है, तो इसका भी आंसर आप मुझे यस और नो में नहीं दोगे। तो उन्होंने क्या पूछा, इज देयर अ फैक्स मशीन एंड अ प्रिंटर? तो इसका आंसर जो है अरुण क्या बोलेगा? यस और नो में बोलेगा, ठीक है। तो ये फर्क होता है कि हमारा क्वेश्चन कब WH फैमिली से स्टार्ट होता है और कब हमारा नॉर्मली रूल्स के अकॉर्डिंग स्टार्ट होता है। जैसे डू स्टार्ट में आ जाता है, इज देयर आ जाता है, आर देयर आ जाता है, ठीक है। तो 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं हमारे, तो ये हमेशा आप लोग ध्यान में रखना। इसको चाहे तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए, फ्यूचर में आप लोगों के काम आएगा, ठीक है। कि कब हम लोग WH फैमिली से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बोलना और कब हम लोग नॉर्मली क्वेश्चन बोलते हैं। जब यस और नो में आंसर चाहिए होता है तो हम लोग इज देयर, आर देयर, डू यू, डिड यू, ओके, ऐसे स्टार्ट करते क्वेश्चन। तो उन्होंने कहा इज देयर अ फैक्स मशीन एंड अ प्रिंटर? फैक्स मशीन क्या होता है? ऑफिस में चाहिए होता है, जो जिससे हम लोग एक काइंड ऑफ प्रिंट निकाल सकते हैं, जो भी रिटर्न मटेरियल हमें चाहिए होता है, ठीक है। उससे मैसेजेस के थ्रू कोई हमें मैसेज करे तो वो भी हम बाहर निकाल सकते हैं उससे, ठीक है ना। आगे प्रिंटर आपको पता है क्या होता है, जहां से हम प्रिंट कर सकते हैं। They are on a shelf under the computer table. The vase on the shelf. शेल्फ क्या होता है हमारे? ये सबको पता होता है, जिसमें हम अपनी किताबें रख लेते हैं, जो हमारे वॉल्स में बने हुए होते हैं। काफी बार जो हमारे घर में अलमीराज होते हैं उनमें भी शेल्फ होते हैं, कपड़े होते हैं उनके अंदर, है ना। तो ये इनको हम शेल्फ कहते हैं। Has red, white and blue flowers. उन्होंने क्या बोला कि जो वहां पे वाज है उनमें कौन कौन से कलर के फ्लावर्स है? एक तो व्हाइट, ब्लू, रेड और येलो भी है, यहाँ पे एक येलो फ्लावर भी है। तो उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया कि आपका जो यहाँ पे वाज रखा हुआ है उसमें किस किस तरीके के फ्लावर्स हैं। तो अभी जो इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं वो हम लोगों ने देखा। तो इसका मैं आप लोगों को एक होमवर्क भी देके जाऊंगी।
और अभी आप लोग एक टास्क भी करोगे जिससे भी मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, ठीक है। मैं हिंदी में आप लोगों को बोलूंगी कि इसको इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन आप ट्रांसलेट करोगे और आप मुझे बताओगे फिर। Okay, let us read the conversation between Salil and Chetna carefully and understand the use of where in their conversation. अभी हम लोगों को क्या करना है, केयरफुली इन दोनों की कॉन्वर्जेशन को पढ़ना है। किसी दो लोग या किसी के भी बीच में बातचीत चलती है उसको हम कॉन्वर्जेशन कहते हैं, ठीक है। बातचीत को हम कॉन्वर्जेशन कहते हैं। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉन्वर्जेशन बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन यानी बीच किसके, सलील और चेतना के बीच में जो कॉन्वर्जेशन हो रहा है वो हम समझेंगे। और साथ में हम ये देखेंगे कि वेयर का यूज किस तरीके से किया जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन जो करते हैं हम लोग, तो उसमें हमने डब्ल्यूएच फैमिली तो बहुत बड़ी होती है, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, है ना, हाउ, ये सारे इसमें आते हैं। बट अभी हम लोग सिर्फ वेयर के बारे में पढ़ेंगे, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। तो रोल प्ले करते हैं, चलो जीआईसी सियालकोट से करवाते हैं हम लोग रोल प्ले। कोई भी दो बच्चे खड़े हो जाओ, कोई भी दो बच्चे, और इस बार बॉय भी खड़ा होगा, और कोई भी एक गर्ल खड़े हो जाओ, फटाफट खुद ही खड़े हो जाओ। जस्ट नॉर्मल रीड आउट करना है, इसको पढ़ना ही तो है। ओके, वेरी गुड। आप आ जाओ, आप यहाँ पे चेतना का रोल प्ले करोगे, ठीक है। और किसी भी एक बॉय को बुला लो। ओके, वेरी गुड। क्या नाम है आप लोगों के, एक बार क्विक इंट्रोडक्शन दे दो अपना, अपने नाम बता दो एक बार जल्दी जल्दी। Ma'am, my name is Divya Bachketi. दिव्या, ओके। और व्हाट इज हिज नेम, जो आपके बगल में है उनका नाम क्या है? My name is Hemant Rathore. हेमंत राठौर, ओके हेमंत, नाइस टू मीट यू अगेन। चलो अभी हम लोग आगे, आप सलील का रोल प्ले करोगे, ठीक है, और आप चेतना का रोल प्ले करोगे। तो चेतना, सबसे पहले आप अपने डायलॉग बोलो और बिल्कुल फॉर्म में बोलना, जैसे रोल प्ले करते हैं। आपको बिल्कुल स्क्रिप्ट में घुस जाना है, ऐसे ऐसे आपको रोल प्ले करना है कि आप चेतना ही बन चुके हो, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम क्वेश्चन की तरह पूछेंगे, जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। चलो करते आगे, बोलो। Where is your office? My office is Janakpuri. Okay. Where are your tickets? Have you collected them? No, I have to collect it from your office today. Where are you now? Please come to my office. I am waiting. Where exactly is your office in Janakpuri? वेरी गुड, इनके लिए क्लैपिंग करो, सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे इनके लिए। तो सबसे पहले चेतना बोलती है, वेयर इज योर ऑफिस, वेयर इज योर ऑफिस। वेयर इज योर ऑफिस का क्या मतलब होता है कि आपका ऑफिस कहाँ है, आपका ऑफिस कहाँ है। जीआईसी मनेरी, आप लोग कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे, बातें मत करो, इधर उधर मत देखो, मुझे दिख रहे हो आप लोग। देन सलील बोलता है, माई ऑफिस इज इन जनकपुरी, मेरा ऑफिस कहाँ है, जनकपुरी में है। देन चेतना कहती है, ओके। सलील, वेयर आर योर टिकट्स, वेयर आर योर टिकट्स, दोबारा वेयर का यूज हुआ यहाँ पर। वेयर आर योर टिकट्स का मतलब आपके टिकट्स कहाँ है। हैव यू कलेक्टेड देम, क्या आपने उनको कलेक्ट किया था, हैव यू कलेक्टेड देम। चेतना, नो आई हैव टू कलेक्ट इट फ्रॉम योर ऑफिस टुडे, नहीं मुझे आज ही तुम्हारे ऑफिस से उन्हें कलेक्ट करना है। देन सलील आस्क, वेयर आर यू नाउ, आप अभी कहाँ हो, दोबारा वेयर का यूज हुआ, वेयर आर यू नाउ। प्लीज कम टू माई ऑफिस, आई एम वेटिंग, प्लीज मेरे ऑफिस आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। चेतना बोलती है, वेयर एग्जैक्टली इज योर ऑफिस इन जनकपुरी, वेयर एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली आपका ऑफिस है कहाँ पर, जनकपुरी में। जनकपुरी में तो है, लेकिन जनकपुरी में भी तो कुछ प्लेसेस होंगी, तो वो एग्जैक्ट प्लेस का नाम पूछ रही है, ठीक है। तो आप लोगों का एक होमवर्क है, कल आप लोग वेयर वाले वर्ड्स यूज करके आप क्वेश्चंस बना के लेके आएंगे, ठीक है। लिख लो इसको, जीआईसी सियालकोट, जीआईसी मनेरी, आप लोगों से सबसे पहले पूछूंगी, वेयर का यूज करके आप लोग क्वेश्चंस बनाकर लेके आएंगे, ओके। और मैं कल पूछूंगी आप लोगों से, ओके। देन वी विल एंड द सेशन हियर ओनली। हम लोग कल मिलते हैं इसी सेशन के साथ, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।